हाय, मेरा नाम दानिश है, दानिश मर्चेंट। जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी मैं ऑप्शन व्हील स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा क्या होता है। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं कोई एक्सपर्ट या कोई लेजेंड या कोई सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हूं। मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत तो 2010 से की थी, पर एक्चुअली अभी 1-2 साल से मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया है। इसलिए नहीं कि ये बुल रन स्टार्ट हुआ है, मुझे पता है कि कैसा होता है। मैंने बियर फेज भी देखा है। मैंने मेरी मम्मी के साथ जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी भी ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, तो उनके साथ मैं बीएसई जाता था। वहाँ पे मुझे थोड़ी बातें याद है, जैसा कि स्टॉक्स वो टाइम पे ऑड लॉट इवन लॉट होता था। फिर वहाँ पे कुछ जाके नोटरी करानी पड़ती थी, वो रेड कलर का कुछ लगाते थे शेयर सर्टिफिकेट पे। मुझे शेयर सर्टिफिकेट बहुत अच्छे लगते थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते थे। तो ये थोड़ी बहुत मेरी पहले की यादें हैं अर्ली 90s की, जब मैं मम्मी के साथ जाता था। हमारे ब्रोकर की ऑफिस बीएसई में ही थी। ब्रोकर का नाम तो मुझे अभी शायद याद नहीं है। तो खैर, ऐसा मेरा इंटरेस्ट में पहले से ही था स्टॉक्स में, लेकिन 2010 से मुझे ज़्यादा हो गया इंटरेस्ट इसमें, बहुत ज़्यादा। सॉरी। और मैंने सोचा कि मैं इसमें ही मेरा करियर बनाऊंगा। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया, मुझे एम्प्लॉयमेंट का कुछ शौक़ नहीं था, पर क्या करें, अभी भी मैं एम्प्लॉय हूँ, मुझे करना पड़ रहा है। पर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट टोटली है इसी में है, स्टॉक ट्रेडिंग में ही है। तो इतने सालों के एक्सपीरियंस है ये वो, मैंने बहुत लॉस भी किया है, प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत किया है। तो उससे मैंने सीखा है कि एक पर्टिकुलर चीज़ जो मैं आगे लेके चलूँगा वो है ऑप्शन व्हील स्ट्रैटेजी। मतलब इसमें क्या होता है, आप ऑप्शन बेचते हो और उसको हेज करते हो। आपके पास जो कैश होता है उससे, या तो आपके पास जो डिलीवरी में स्टॉक्स होते हैं उससे, या तो फिर आप फ्यूचर खरीद सकते हो पर्टिकुलर स्टॉक का। ये सारी चीज़ें मैं आपको हर आने वाले वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके बताऊँगा, मेरी ट्रेड्स भी शेयर करूँगा। मैं पहले आपको बता दूँ कि हम लोग कौन हैं। हम लोग ऑप्शन सेलर हैं। हम क्या करते हैं, हम जो ऑप्शन बायर हैं उनको सपने बेचते हैं। हाँ, उनको सपने बेचते हैं। वो ऑप्शन ख़रीदता है ये सोच के कि वो 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया हो जाएगा। देखो, कुछ भी नहीं है। आपको अगर इंटरेस्ट करना है अगर कोई भी चीज़ में, तो आपका एक ओपोनेंट होना चाहिए। तो हम ऑप्शन सेलर का ओपोनेंट होता है ऑप्शन बायर। वो भी राइट है, जो ऑप्शन बायर है वो हमको क्रिटिसाइज़ करेगा, हम ऑप्शन सेलर है, हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो जो ऑप्शन बायर होता है वो ये सोच के ख़रीदता है कि जो उसका प्रेडिक्शन है स्टॉक के बारे में या इंडेक्स के बारे में वो राइट होगा, तो उसका कॉल का जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा और वो अच्छे खासे पैसे कमाएगा। और उसमें जो रिस्क है उसका वो लिमिटेड है, जितना प्रीमियम उसने भरा है उसका। और ऑप्शन सेलिंग में क्या है, ऑप्शन सेलिंग एक जैसा इंश्योरेंस कंपनी होती है। हम आपको बोलते हैं कि भाई ये जो है ऑप्शंस है, ये हम आपको बेच रहे हैं, ठीक है, आप हमसे ख़रीदिए। और जो प्रीमियम आप देते हो बस हमारा प्रॉफिट वहीं तक लिमिटेड होता है और रिस्क अनलिमिटेड होता है। अगर जो हमने आपको ऑप्शन बेचा, ठीक है, अगर कॉल बेचा, इसका मतलब हम सोच रहे हैं कि वो स्टॉक वो प्राइस के जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर नहीं जाएगा और आपने हमसे ख़रीदा, तो हमारा जो प्रॉफिट जो प्रीमियम है बस उतने तक ही लिमिटेड है, उसके आगे नहीं। तो लोगों को क्या लगता है कि ये प्रॉफिट तो बहुत कम है यार, कुछ मतलब नहीं है। ऑप्शन सेलिंग में रिस्क अनलिमिटेड है, प्रॉफिट बहुत ही कम है। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि हमने थोड़ा सा अमाउंट भर दिया, बस वही, अगर लॉस हुआ तो उतना ही लॉस हुआ और प्रॉफिट हुआ तो अनलिमिटेड होगा। पर ऐसा नहीं होता है। ये पूरा जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया, वो स्टोरी ऑफ अनसक्सेसफुल एम्प्लॉय, अगर आप चाहे तो वो देख लो। तो उसमें मैंने बताया था कि मैं पूरा जो है मेरा कॉन्सेप्ट, जो भी मेरा बिज़नेस की स्ट्रैटेजी, वो प्रोबेबिलिटी पे है। तो ऑप्शन बाइंग में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है और ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो ऑप्शन बायर रहता है वो कब पैसे कमा सकता है, जब मार्केट या स्टॉक या इंडेक्स उसके डायरेक्शन में जाए। अगर वो कॉल ख़रीदे तो मार्केट या स्टॉक ऊपर जाए, आगे बढ़े। और अगर उसने पुट ख़रीदा है तो उसका प्रेडिक्शन ये है कि मार्केट नीचे जाए, ठीक है, या जो पर्टिकुलर स्टॉक का पुट उसने ख़रीदा है वो स्टॉक के प्राइस नीचे जाए। अगर ऐसा होता है तो ही वो पैसा कमाएगा। मतलब एक ही चीज़ उसके साथ है। जबकि कॉल जो राइटिंग करता है, जो कॉल बेचता है, जो या पुट बेचता है, जो ऑप्शंस बेचता है, ठीक है, तो उसके साथ क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर वो आपको ऑप्शन बेचा, कॉल बेचा, तो उसका प्रेडिक्शन है कि मार्केट वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे या स्टॉक वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा। अब क्या होता है, वो समझो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अभी निफ्टी का एग्जाम्पल देता हूँ। निफ्टी है 18,000 पे, ठीक है, और मैं कॉल बेच रहा हूँ 18,200 का। तो मेरा ये सोचना है कि मार्केट 18,200 के ऊपर नहीं जाएगा। अब होगा क्या, किसी ने मेरे से वो कॉल ख़रीदा, वो उसका क्या सोचना है कि 18,200 के ऊपर जाएगा। अब होगा क्या, अगर मार्केट 18,200 के ऊपर चले गया तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना अनलिमिटेड लॉस है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको हैच करना है, कैसे कवर करना है, वो सब आने वाले वीडियो में बताऊंगा।
तो अगर मार्केट ऊपर चलेगा 18,200 के ऊपर तो मेरा लॉस होगा। अगर ये एक ही सिनारियो है जिसमें मेरा लॉस होगा। और अगर मार्केट 18,200 के नीचे ऊपर नहीं जाता है तो जिसने मुझसे कॉल ख़रीदा है उसका लॉस होगा, या वो वहीं पे रहता है तो भी उसका लॉस होगा, या वो बढ़ के मतलब जो एक्सपायरी से पहला जो भी एक्सपायरी का मैंने वो कॉल उसको बेचा है, वो एक्सपायरी आने तक अगर वो 18,190 या 18,200 पे भी आ गया तो भी मेरा प्रॉफिट होगा। सिर्फ मेरा लॉस कब होगा? अगर वो 18,200 क्रॉस करता है तो ही मेरा लॉस होगा। मतलब मेरे पास दो तरह की प्रोबेबिलिटीज़ है, दो चीज़ में मैं कमा सकता हूँ। मार्केट वहीं पर है तो भी मैं कमाऊँगा, और मार्केट अगर जो मेरी डायरेक्शन है उसमें जाए तो भी मैं कमाऊँगा। जबकि जो ऑप्शन बाय करता है उसके पास सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट उसी के डायरेक्शन में जाए या स्टॉक उसी के डायरेक्शन में जाए तो ही वो कमाएगा। तो 2:1 बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे भले आपको ऐसा लगे कि मेरा हम लोग का जो ऑप्शन राइटर है वो अमाउंट बहुत प्रीमियम बहुत छोटा है, समझो 10 रुपये है, 10 रुपये का मैक्सिमम 10, अगर मैंने 10 का प्रीमियम का आपको बेचा है तो मुझे 10 रुपये आपसे मिले तो वही मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, उसके ऊपर मेरा प्रॉफिट जाने वाला नहीं है चाहे कुछ हो जाए। तो लोगों को क्या लगता है कि हम क्यों इतना छोटा इस अमाउंट के लिए रिस्क ले ये करें, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि भाई 10 रुपये लेकिन प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। आप जो 10 रुपये ले रहे हो आपका 10 रुपये 1000 भी हो सकता है। जो कॉल बाय कर रहा है या पुट बाय कर रहा है, ऑप्शन बाय कर रहा है, वो 10 रुपये का 1000 रुपया भी कर सकता है। 100% आई एग्री टू दैट। उसमें कुछ वो डाउट नहीं है कि वो नहीं कर सकता है। अगर उसके डायरेक्शन में मार्केट या स्टॉक गया तो वो 10 रुपये का 1000 रुपया भी कर सकता है। अनलिमिटेड उसका प्रॉफिट है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। मार्केट सिर्फ या स्टॉक उसके ही डायरेक्शन में जाना चाहिए तो ही करेगा। जबकि सेलर का अगर मार्केट उसके डायरेक्शन में जाता है तो भी, या अगर मार्केट वहाँ रहता है तो भी वो प्रॉफिट करेगा। तो ये मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि ऑप्शन राइटिंग और ऑप्शन बाइंग में क्या है। अगर मैं आपको सिर्फ नॉर्मल जैसा हम बात करते हैं, कुछ जार्गन्स यूज़ नहीं कर रहे, कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ किए ये वीडियो में, सिंपल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। ना ही कि मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया कि ऑप्शन होते क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं, ये हैजिंग के लिए बने हैं, ये है वो, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं सोचा कि पहले वीडियो में मैं आपको ब्रीफली खाली इतना बता दूं कि क्या होता है ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। बायर भी अपनी जगह सही है, सेलर भी अपनी जगह। मुझे सेलिंग पसंद आती है क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी का गेम खेलता हूँ, मुझे प्रोबेबिलिटी पसंद है। अगर प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में है तो वो मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं बिज़नेस करता हूँ, मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं गैम्बल नहीं करता। और मैं कभी ये नहीं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। ये सबसे अच्छा बिज़नेस है, इससे अच्छा बिज़नेस कोई भी नहीं है। और स्टॉक मार्केट के लिए मैं बताऊँ, मैं कोई लेजेंडरी ट्रेडर नहीं, जैसा मैंने आपको बोला, मैं कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं, कुछ भी नहीं, मैं भी आप ही की तरह हूँ। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ये फ़र्क है कि मैं स्टॉक मार्केट के लिए पागल हूँ। मैं पागल हूँ सीरियसली। स्टॉक मार्केट जैसा कोई और नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। इससे अच्छा धंधा, इससे अच्छा बिज़नेस मेरी नज़र में तो कोई नहीं है। आपकी नज़र में अलग हो सकता है, मेरी नज़र में तो कोई नहीं है। तो ये जो है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपनी सक्सेस, मैं आपके साथ आगे बढ़ूँ। और मैं ये नहीं कि मेरी सक्सेस जर्नी हो गई है, मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ और आपको शेयर कर रहा हूँ कि देखो मैंने क्या करा, मैं क्या था पहले, मैं यही हूँ। अब मैं आप चाहता हूँ कि आप खुद देखो कि मैं कैसे आगे बढ़ता हूँ, या मैं कैसे पीछे ही रह जाता हूँ, या सक्सेसफुल होता हूँ ये चीज़ में, या अनसक्सेसफुल होता हूँ इसी में। तो आप मेरे साथ में जुड़े रहो, हम देखते हैं क्या होता है। आप सीखो भी उससे, आपको कुछ करना है। अगर मैं कुछ अपने ट्रेड शेयर करा, ये करा, तो आप उसको कॉपी मत करो। जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे पूछो। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह एक ट्रेडर, जो भी आप कह लो, इन्वेस्टर, जो भी कहना है कह लो, मैं वही हूँ। तो ठीक है, इसके बाद में मैं अगला वीडियो बनाऊँगा। वो टॉपिक मैंने अभी डिसाइड नहीं करी है, पर यही ऑप्शन व्हील स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको एडुकेट करूँगा। अगर आपको ये कुछ ठीक ना लगे, कि ऐसा लगे कि मैंने इसमें कुछ कवर नहीं किया है, मुझे कुछ इन डेप्थ में कवर करना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना, मैं वो पॉइंट्स कवर करूँगा। आप भी सीखो, अगर सीख सकते हो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक अल्टरनेटिव बिज़नेस की भी तरह, पर नहीं, सीखने के लिए अल्टरनेटिव आप रखो उसको थोड़ा बहुत करने के लिए। पर ऑप्शन व्हील स्ट्रैटेजी में आपको है ना, स्टार्टिंग में भले ही आप करो, पर इसमें आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा जब। और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का अमाउंट है वो भी थोड़ा बड़ा चाहिए। मतलब आपके पास कम से कम 6 लाख रुपए होने चाहिए, मिनिमम 5 से 6 लाख रुपए होने चाहिए, तो ही आप एक लॉट में कर सकते हो थोड़ा बहुत स्टार्ट करने के लिए। और आपके पास पैसे कम है तो दूसरी चीज़ें भी है, फिर आप इसमें मत आओ, ये ठीक नहीं है। जब आपके पास उतना कैपिटल हो जाए तो फिर आप ये स्टार्ट करना। अब वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और अपडेट करूँगा इस बारे में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, आप सपोर्ट करो। थैंक यू, आपने मुझे इतना देर तक बर्दाश्त किया और मुझे इतना देर तक सुना। बाय, जय हिंद।